हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल पोर्शन के अंतर्गत आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन लेक्चर नंबर 9 में बियरिंग चैप्टर को कवर किया गया है और इसके बाद कुछ और लेक्चर्स बियरिंग पर आएंगे। तो आइए बियरिंग चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या पिछले पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रश्न है, एक मशीन में बियरिंग की क्या आवश्यकता होती है तथा बियरिंग के कार्य समझाइए। इस प्रश्न को सन 2005 में पूछा गया था। तथा दूसरा प्रश्न, बियरिंग का वर्गीकरण दीजिए। इस प्रश्न को भी 2005 में पूछा गया था। तो मशीन में बियरिंग की क्यों आवश्यकता होती है और बियरिंग का कार्य, इन दोनों प्रश्नों के लिए यदि आप बियरिंग की डेफिनीशन देखें तो बियरिंग के डेफिनीशन के अंतर्गत इन प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता है। बियरिंग मशीन का वह अवयव है जो मशीन के गतिशील भागों को सपोर्ट करता है। पहला आपको उत्तर यह मिला कि मशीन में बियरिंग की क्या आवश्यकता है। तो मशीन में बियरिंग की पहली आवश्यकता यह है कि यह मशीन के गतिशील अंगों को सपोर्ट करता है। और पहला कार्य भी यह हुआ, बियरिंग का कार्य मशीन के घूमते हुए अंगों या गतिशील अंगों को सपोर्ट करना है। फिर इसकी डिफिनीशन में आप आगे देखें, तथा गति करने हेतु घर्षण रहित या निम्न घर्षण सतह प्रदान करता है। प्रश्न पर फिर आते हैं। इसमें कहा गया कि मशीन के वह अवयव जो गति करने के कारण घर्षण से घिसकर खराब हो जाते हैं, वहाँ पर बियरिंग लगा दी जाती है और बियरिंग कम घर्षण सतह प्रदान करती है, जिसके कारण वह मशीन के अवयव घिसने से बच जाते हैं और उनकी लाइफ बनी रहती है। तो दूसरी आवश्यकता यह हो गई। दूसरा कार्य भी यह है कि बियरिंग मशीन के चलने वाले अवयवों के लिए घर्षण रहित सतह प्रदान करते हैं। तीसरा कार्य, यह मशीन के क्षैतिज चलने वाले अवयव को आलंब प्रदान करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं। जैसे यदि हम क्रॉस हेड लें, स्टीम इंजन का क्रॉस हेड, तो स्टीम इंजन का क्रॉस हेड एक बियरिंग की तरह कार्य करता है और उसको सपोर्ट भी करता है कि वह क्रॉस हेड एक सीधी रेखा में गति करे। तो उसको गति करने के लिए एक गाइड वे भी प्रदान करता है और घर्षण रहित सतह भी प्रदान करता है। यूजेस या बियरिंग के प्रकार, जिसमें बुश बियरिंग, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग इत्यादि आते हैं। यदि बियरिंग की सतह में घर्षण और अधिक कम करना है तो बियरिंग की सतहों के बीच लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। लुब्रिकेंट के रूप में सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तथा लिक्विड लुब्रिकेंट के रूप में ऑयल्स का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न, बियरिंग का वर्गीकरण दीजिए। तो बियरिंग को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बियरिंग। बियरिंग पर लगने वाले बल की दिशा के आधार पर बियरिंग का वर्गीकरण। तथा दूसरा बियरिंग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिक्शनल प्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू मैटिंग सरफेसेस।
हिंदी में कहें तो अवयव की सतह के बीच उत्पन्न घर्षण के आधार पर बियरिंग का वर्गीकरण। तो आइए बियरिंग का पहला वर्गीकरण देखते हैं, जिसमें बियरिंग पर लगने वाले बल की दिशा के अनुसार बियरिंग का वर्गीकरण किया गया है। तो पहला वर्गीकरण है रेडियल बियरिंग, दूसरा फुट स्टेप और पिवोट बियरिंग, तीसरा थ्रस्ट और कॉलर बियरिंग तथा चौथा गाइड और स्लीपर बियरिंग। 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो रेडियल बियरिंग में शाफ्ट की अक्ष के लंबवत बल लगता है। इसमें शाफ्ट अधिकतर हॉरिजॉन्टल होती है और बियरिंग शाफ्ट को हॉरिजॉन्टली सपोर्ट करती है। फुट स्टेप बियरिंग और पिवोट बियरिंग, इसमें कार्य करने वाला बल शाफ्ट के अक्ष की दिशा में होता है। इसमें लगने वाला बल शाफ्ट के अक्ष की दिशा में होता है और यह बियरिंग अधिकतर वर्टिकल अवस्था में प्रयोग की जाती हैं। थ्रस्ट और कॉलर बियरिंग, इसमें भी लगने वाला बल शाफ्ट के अक्ष की दिशा में होता है, परंतु बल काफ़ी अधिक होता है। इस प्रकार की बियरिंग को थ्रस्ट या कॉलर बियरिंग कहते हैं। ये अधिक धक्कों को सहन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जबकि फुट स्टेप बियरिंग शाफ्ट के लोड को सपोर्ट करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। फुट स्टेप बियरिंग अधिक धक्कों को सहन नहीं कर सकती और टूट जाती है, जबकि थ्रस्ट बियरिंग या कॉलर बियरिंग अधिक धक्कों को सहन कर सकती है। दोनों बियरिंग्स में बल शाफ्ट के अक्ष की दिशा में कार्य करता है। चौथा वर्गीकरण है गाइड और स्लीपर बियरिंग। इस प्रकार की बियरिंग का प्रयोग स्टीम इंजन में क्रॉस हेड में किया जाता है। ये बियरिंग चलने वाले अवयव को एक सपोर्ट प्रदान करती हैं तथा उसको एक गाइड प्रदान करती हैं और उसी रास्ते पर यह बियरिंग चलती है और अवयव को एक चलने के लिए एक पाथ या रास्ता प्रदान करती है। बियरिंग का दूसरा वर्गीकरण अवयव की सतहों के बीच उत्पन्न घर्षण के आधार पर, जिसमें पहला वर्गीकरण है प्लेन बियरिंग, दूसरा बॉल बियरिंग तथा तीसरा रोलर बियरिंग। प्लेन बियरिंग में घूमने वाले अवयव की सतह तथा बियरिंग की सतह एक दूसरे के संपर्क में रहकर गति करती है। अर्थात इसमें घूमने वाले अवयव की सतह, मशीन का वह पार्ट जो घूमना है, उसकी सतह बियरिंग की सतह के संपर्क में रहकर चलती है, जिससे मशीन का घूमने वाला अवयव भी घिसता है और कुछ समय के बाद ख़राब हो जाता है। इस प्रकार की बियरिंग का उदाहरण रेडियल बियरिंग, फुट स्टेप बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग इत्यादि है। बॉल बियरिंग, इन बियरिंग्स में बॉल्स का प्रयोग किया जाता है तथा बॉल्स को 2 जर्नल के बीच आउटर रिंग तथा इनर रिंग के बीच एक रास्ते पर डालकर एक केज में फंसाकर बंद कर दिया जाता है और इस प्रकार की बियरिंग को बॉल बियरिंग कहते हैं। ये बियरिंग स्टैंडर्ड साइज़ में मार्केट में उपलब्ध हैं। यह इंटरनल बोर तथा एक्सटर्नल बोर के आधार पर मार्केट में मिलती हैं। रोलर बियरिंग, इन बियरिंग्स में बॉल के स्थान पर रोलर का प्रयोग किया जाता है। बाकी बियरिंग का कंस्ट्रक्शन एक जैसा होता है तथा इन रोलर्स के अनुसार इन बियरिंग्स के आउटर रिंग तथा इनर रिंग में रोलर के लिए स्लॉट कटा होता है और इन्हीं स्लॉट्स या इन्हीं गाइड्स के बीच रोलर चलता रहता है। रोलर बियरिंग 2 प्रकार की होती है, पहला प्लेन रोलर बियरिंग तथा दूसरा टेपर रोलर बियरिंग। बॉल बियरिंग में एक पॉइंट कांटेक्ट मिलता है जिससे कि ये कम लोड सहन कर सकती हैं, जबकि रोलर बियरिंग एक लाइन कांटेक्ट प्रदान करती हैं और ये अधिक बल सहन कर सकती हैं।
प्लेन रोलर बियरिंग में अक्षीय बल सहन करने की क्षमता नहीं होती, जबकि टेपर रोलर बियरिंग अक्षीय बल भी सहन कर सकती हैं।